बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स जी, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में। साबका सेक्रेटरी फ़ाइनेंस फैसलाबाद बार में रह चुकी हैं रुखसाना अंसारी, नाम है मिस रुखसाना अंसारी। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे लेडीज़ के ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, जो कि ख़ास तौर पर घरेलू तशद्दुद होता है ख़वातीन पर। इससे पहले जो पिछला कानून था कि बंदे के ऊपर, शौहर के ऊपर पर्चा नहीं होता था, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी थाने में, वो पुलिस कहती थी ये आपके घरेलू मामलात हैं। अब जो नया कानून बना है उस हवाले से हम बात करेंगे कि घर में खुदा न खास्ता अगर झगड़ा हो जाए, एक खातून है उसके ऊपर तशद्दुद हो जाए, ज़्यादा यानी उसको ज़दोकोब किया जाए या उसका कोई फ्रैक्चर या कोई इस तरह मामला बने, तो उस हवाले से जो कानून है हमारा वो क्या कहता है। जी हम रुखसाना अंसारी से बात करेंगे, वकील हैं, हाई कोर्ट की वकील हैं जनाब, इनसे हम बात करते हैं। और ये एक पब्लिक की अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप इसको देखें, शेयर करें। जी मैडम बताएं कि जो घरों में खुदा न खास्ता ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद होता है, उनके ऊपर ये एक गैरत इज़्ज़त के नाम पर जो मामला, झगड़े, लोग अपनी बच्चियों को मारते पीटते हैं, लोग अपने घरों में ख़वातीन के ऊपर, बीवी के ऊपर, बहनों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। इस हवाले से पहले बताएं, फिर हम बात करेंगे कि जो हिस्से के हवाले से नया कानून बना है उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप तशद्दुद के हवाले से बताएं। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुनने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। इनका क्वेश्चन है कि औरत पे जो जुल्म हो रहा है, जो उसके ख़ावंद करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं या मारते पीटते हैं, उसका क्या लाया अमल होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अगर इस्लाम की रूह से बताऊँ या इस्लाम की रूह से बात करूँ, सबसे पहले हमारा मज़हब इस्लाम ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि औरत पे जो है ना वो जुल्म ज़्यादती की जाए। सही। ज़माना जahलियत में अगर देखा जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के दौर में लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन्हें दफ़न कर दिया जाता था। उस वक्त इस पे कोई कानून नहीं था, पेरेंट्स पे कोई भी जो थी वो कार्रवाई नहीं होती थी, ना उन्हें कुछ कहा जाता था। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, उन्होंने इस चीज़ से रोशनास करवाया कि औरत एक मुकाम रखती है। औरत माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, चारों रूप में एक मुकाम रखती है। इसलिए औरत का एक दर्जा है, उसे उस दर्जे पे रखा जाए और उस पे तशद्दुद को ख़त्म किया जाए। और जो ज़माना जahलियत में होता था कि औरत को ज़िंदा दरगोर करना या मारना या पीटना, उस सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अगर उनकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर देखा जाए तो उनकी इतनी ज़्यादा इज़्वाजे मुतहरात होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी वाइफ़ को सोते में उठाया नहीं था। कभी उनसे ये नहीं कहा था कि मुझे खाना दो, कभी ये नहीं कहा था कि मेरे कपड़ों पे पाबंद लगाओ। वो अपने काम खुद करते थे। आजकल के दौर में औरत को एक भेड़ बकरी के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। शादी हो के जब वो अपने ससुराल जाती है तो ससुराल समझता है कि हमें एक मुलाज़मा मिल गई है। खाना उसने पकाना, रोटी उसने पकानी, झाड़ू उसने देना। हालाँकि अगर इस्लाम पे नज़र दौड़ाई जाए, ऐसा वहाँ पे कहीं भी हुक्म नहीं है कि वो सारे काम करेंगे, बल्कि इस्लाम में ये कहा गया जब बेटे की शादी की जाए तो उसको वैसे ही सेपरेट कर दिया जाए। तो दूसरी बात ये हो गई कि जब पेरेंट्स ही ऐसी तरबियत करेंगे और ऐसा समझाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है मर्द अपने आप को मर्द समझेगा और वो अपनी मर्दानगी दिखाएगा। औरत पे शाउट करेगा, मारेगा, पीटेगा। ये भी बात है कि इससे पहले जो है ये कानून नहीं था, ठीक है? जैसे ज़माना जahलियत में नहीं था, अभी भी नहीं था। मर्द जैसे मर्ज़ी ख़ातून को पीटता था, मारता था, उस पे कोई भी उसकी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ नहीं होती थी। औरत रो पीट के कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर थी। वो चारदीवारी में बंद रहती थी, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर वहीं गुज़र बसर करती थी। हाँ, अगर औरत गलत करती है, नाजायज़ करती है या कुछ ऐसा एक्ट करती है जो मर्द को पसंदीदा है, तो वो ये उसको फिर भी इजाज़त नहीं है कि वो उसको मारे पीटे। वो उसको हल्की सी चपत लगा सकता है, ठीक है? उस पे ज़ुल्म ज़्यादती करना, उसको मारना, पीटना, धक्के देना, ऐसा मज़हब इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और अगर उसे औरत नहीं पसंद तो उसमें एक रखा गया है कि वो औरत से अलहदगी इख्तियार कर ले और उसे डिवोर्स दे दे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी जागीर बन गई है और उसको ज़िंदगी भर आपने अज़ियत देनी है, मारना है, पीटना है। अब औरतों को अवेयरनेस के लिए ये बताया गया है कि कानून नाफ़िज़ हो चुका है। अगर मर्द भी औरत पे ज़ुल्म करता है या अपने नाजायज़ विशेज़ पूरी करने के लिए कहता है, जो इस्लाम में ममनू है, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, तो औरत जा सकती है, थाने में जा सकती है, कचहरी में आ सकती है। वो एक एप्लीकेशन दे सकती है। वुमेन डेस्क बना हुआ है, वो सिर्फ़ औरतों पे ज़ुल्म के लिए ही बना है कि अगर ज़ुल्म और ज़्यादती होती है तो उसके लिए वो जा सकती हैं, एप्लीकेशन दे सकती हैं, उस पे कानूनी कार्रवाई वो करवा सकती हैं। दारुल अमान बने हुए हैं, अगर इस तरह से कोई ज़्यादा ही जान की उसको ख़तरा हो, मार-पीट का ख़तरा हो या उसको ये ख़तरा हो कि अब वो मर्द जो है वो उसे अच्छी तरह रख ही नहीं रहा, वो उसे मार देगा या ज़ुल्म ज़्यादती करेगा, तो उसे चाहिए कि वो दारुल अमान में पनाह ले ले।
और वहाँ बैठ के भी वो एप्लीकेशन दे सकती है, वहाँ बैठ के भी अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। जुल्म किसी कौम पे भी जो है ना वो लागू नहीं किया गया, जुल्म को प्रमोशन किसी भी मज़हब ने नहीं दी, प्रमोट नहीं किया गया, इसलिए जुल्म सहने वाला भी ज़ालिम है। अगर औरतों को ये अवेयरनेस होगी तो वो ऐसे मर्दों को जो है ना वो मतलब बता सकती हैं कि वो अगर जुल्म कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट खड़ी हैं। सही। अच्छा, यानी आपका मकसद ये है कि आप ख़वातीन के ऊपर अगर कोई तशद्दुद जुल्म होता है तो वो थाने में एफ़आईआर करवा सकती हैं, ये तो समझ आ गया। दूसरी बात ये बताएँ कि हिस्से के हवाले से जो है, जो नया कानून है कि पहले लोग आम तौर पर ऐसा करते थे कि अपनी बहनों से या बेटियों से बयान ले लेते थे और फ़र्ज़ी तौर पे वो कह देती थी ठीक नहीं हमने हमने पैसे ले लिए। अब उसमें क्या तब्दीली आई वो बताएँ ज़रा? तब्दीली अब देखें, बात सुनें, अगर आप कुरान की रोशनी से देखें तो अल्लाह ताला भी कहता है कि आप बेटियों को उसका हिस्सा दो। कुरान पाक में वाज़ह फरमाया गया है कि बेटियों को, बीवी को जो भी उसका हिस्सा बनता है तरके में उसको देना चाहिए, लेकिन लोग नहीं देते। अगर वो नहीं देते तो वो दुनिया तो ख़राब करते हैं, आखिरत तो उनकी ख़राब होनी ही होती है। और दूसरी बात जहाँ तक रही है कि वो कहती हैं कि हमने हिस्सा ले लिया। अब ये फ़ीमेल्स को भी अवेयरनेस चाहिए कि उनका राइट बनता है वो ऐसा बयान दे ही ना। जब वो घर से तैयार होके भी आ जाती हैं, किसी जबर से आती हैं, थ्रेट से आती हैं, किसी भी वजह से आती हैं, वो यहाँ आके बयान अपना चेंज भी कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको मर्डर कर देंगे। वो आके जब बयान देने आए हैं वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करें कि हमें ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है, हम बयान नहीं देना चाहती, हमारा जो हिस्सा है हमें दिया जाए, हमने पैसे नहीं लिए। हालाँकि भाई पैसे नहीं देते, ये भी सबको ही पता है, बाप भी नहीं देता, भाई भी नहीं देते। तो बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, उन्हें आके ख़ुद ही अपने आप को समझना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए, उनका हिस्सा बनता है, तो उन्हें चाहिए कि वो आके बयान दें कि हमारा राइट है, हमने लेना है, अपने राइट के लिए डट जाएं, अदालत में केस करें, इस्तक़रार हक़ का दावा करें, विरासत में जाएं, उनको उनका हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ ये लिखा हो कि औरत को उसके राइट से महरूम कर दिया जाए। सही। ज़बरदस्त। हमारे साथ थी मैडम रुखसाना अंसारी, और ये साबका, मैंने आपको जैसा कि बताया कि फ़ाइनेंस सेक्रेटरी फैसलाबाद बार में रह चुकी हैं। अभी माशाल्लाह ये ख़वातीन के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और एडवोकेट हैं। अच्छा, एंड पे आप ये बता दें कि अगर किसी खातून को हिस्सा नहीं मिलता तो वो कानूनी अपना कोई अदारे से रब्ता करना चाहती है तो वो कैसे करे? ये 1-2 मिनट में शार्ट सा बता दें। ये वही मैंने अभी पहले ही बता दिया है, उसको मज़ीद एलेबोरेट कर लेती हूँ कि वो वकील करे, अच्छा। आके इस्तक़रार हक़ का दावा कर सकती है, ठीक है, विरासत करवा सकती है। अब तो वैसे भी नादरा में डायरेक्ट भी विरासत हो अच्छा। जाती है, ठीक है, नादरा में शुरू हो गया हो यानी? गया, हाँ। तो नादरा में भी वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा के तो वो अपनी विरासत का करवा उसका सकती है। तरीका या कोई फ़ीस बताएँ? फ़ीस उसकी नादरा वालों को पता है, मुझे फ़ीस का आइडिया नहीं है, अच्छा। लेकिन नादरा में ये काम शुरू हो गया, विरासत वहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकती है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। जब विरासत आ जाएगी तो कोई भी उसको उसके राइट से महरूम नहीं कर सकेगा। अगर वहाँ पे नहीं करते या अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई वकील हायर करे और आके अदालत में केस दायर करें, तो डेफिनेटली अदालत उसे हिस्सा देगी। उससे फर्स्टली खुद स्टेप लेना होगा, वो अपने लिए खुद स्टैंड लेगी तो उसको हिस्सा मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम आज आपके साथ ये बात गुफ्तगू कर रहे थे पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए। इस वीडियो को लाजमी ख़वातीन देखें, उनके हकूक़ की बात है, और दूसरे लोगों से शेयर करें। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो गुड न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इजाज़त दें मुझे और कैमरा मैन जनाब अब्दुल रज़ाक साहब। अल्लाह हाफ़िज़।